पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैं संभाल ली थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में मुझ पे बहुत कर्जा हो गया। सोचा था जब तू नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करे। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था। ऐसे बातें कर मम्मा बेटी सो जाती है। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन अपनी मम्मा से 1 रुपया नहीं मांग पाती। वो जाने ही वाली थी, तभी रानो चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, ये कुछ रुपए तो ले जाओ। मम्मा, घर में तो 1 रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग ना सकी। नहीं था? ये क्या मतलब है? इतनी दूर ऐसे ही जाएगी? ले, ये कुछ पैसे ले ले। अब आराम से जाना और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी। गुड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। बोले चिड़िया, क्या काम है? देखो मेरे पास रुपए पैसे तो है नहीं, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दे, घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, मैं जब कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी उसके घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गोरी का भी दरवाजा खोलती है। क्या बात है, गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैम साहब, मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस काम के लिए आई हूँ। कृपया मुझे काम दे दे। हाँ, काम वाली की जरूरत तो बहुत है। आजा, अंदर आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गोरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूँगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही है जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो ही मिलेंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3000। गोरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो अब काम पे लग जा, मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर मम्मा चिड़िया गोरी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती और पोछा लगाती। चिड़िया, पैसे महीने की 15 तारीख को ही मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान न करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अब मैं चलती हूँ, रोज इसी समय आ जाया करूँगी। मम्मा चिड़िया घर को निकल जाती है। वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वो नौकरी को लेकर पहले ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुँच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और ये बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था। गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप के गोरी के घर में काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के दोस्त लड़के पक्षी से होती है, जो ममोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर रुक जाती है। मानुचड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया है? मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया, नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन जब से ये ममोज का ठेला लगाया है, मेरे तो दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। ये तो सच है मानुचड़े। मैं भी नौकरी का इंटरव्यू दे देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है। तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों न किसी चीज का ठेला ही लगा लूँ। हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा है, आप कोई ठेला ही लगा लें। आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी? गुड़िया को मानुचड़े की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है।
मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं, आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो भी हो आप वो करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है। गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक बनाते। गुड़िया सबको नजरअंदाज करती, तो दूसरी तरफ कुछ पक्षी तो बहुत अच्छा बोलते। ये देखो, बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया इस बच्ची के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया, हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्त को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पक्षी आ जाते हैं। गौरी, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो थोड़े मजे लेते हैं। बीटेक पानी पूरी वाली, और कर क्या रही है? गोलगप्पे का ठेला। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक प्लेट गोलगप्पे लगा। तेरे गोलगप्पे स्वादिष्ट तो है ना, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह बेकार? गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाली के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, अच्छा होगा मैं ये बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं। और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से तो बुलाते हैं। ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसा ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा लेती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिन की कमाई हजारों में होती। वो बहुत खुश थी। मम्मा, ये देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं, और अब आपका भी काम पर जाना बंद, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले की दया से अच्छा चल गया है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री 4000 रुपए की हुई है, और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 रुपए देखकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और झाड़ू पोछे का काम भी बंद कर देती है। ऐसे ही उनके दिन लगातार बदलते जाते हैं। वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी